हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अर्थ सवाल के चैप्टर लाभ हानि को स्टार्ट किया था, आज उसे आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 10% का लाभ हो। किस प्रकार सॉल्व करना है समझते हैं। हम मान लेते हैं 50 केजी, उसने बोला 50 केजी हमारे पास दूध है। ये कितना, 50 केजी हमारे पास दूध है। 50 केजी दूध मान लेते हैं कितने रुपए का, 50 रुपये का मान लेते हैं, 50 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ 1 केजी दूध कितने का हुआ, 1 केजी दूध, 1 केजी दूध हुआ हमारे कितने का, 1 रुपये का हुआ। ये हुआ 1 रुपये का, हमने ऐसा माना है। मतलब 1 केजी दूध 1 रुपये का, तो 50 केजी दूध कितने का हो जाएगा, 50 रुपये का हो जाएगा। उसने बोला है क्रय मूल्य पर बेचे, मतलब 50 किलो दूध बेचे, उस पर कितने का, 10 रुपये का लाभ हो, मतलब 10% का लाभ हो, 10% का लाभ होना चाहिए। मतलब 50 किलो दूध कितने का खरीदा हमने, 50 रुपये का, उस पर कितना, 10% का लाभ हो। इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे, कितना का हुआ है। अब देखें, जब हम 10% का लाभ लेंगे ये कितने का हो जाएगा। इसमें देखो 50 का पहले हम 10% निकालते हैं, 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, ये 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। जैसे ये 55 होगा, अब समझें, जैसे 55 होगा ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। हमने इसमें कितना मिला दिया, 5 केजी हमने इसमें मिलाया, क्या, पानी मिलाया है, पानी हमने मिलाया है। जब हमने 5 हमने इसमें पानी मिला दिया, 5 हमने क्या, पानी मिला दिया, 5 केजी पानी। तो देखो हमने कितना का, 50 केजी 50 रुपये में खरीदा, तो 55 केजी कितने में बिकेगा, 55 रुपये में बिकेगा। ये कितने बिकेगा, 55 रुपये में बिकेगा। अब समझें, अब 55 रुपये में बिकेगा। अब समझें, अब क्या बोल रहा है, हम क्रय मूल्य पर बेचें, क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। हमारा क्रय मूल्य पहले कितने का, 50 केजी लिया हमने 55 रुपये में। अब हमने 5 हमने मिला दिया इसमें पानी, तो हो गया 55 किलोग्राम दूध हो गया। और बेचना फिर बिकेगा कितने में, 55 में बिकेगा। क्यों, 1 रुपये का 1 लीटर बेचेंगे तो हमें 5 का लाभ होगा 5, 10% आना चाहिए लाभ, हमने 5 का लाभ होगा। ये लाभ कितने पर होगा, पानी जो हमने मिलाया है ना वो तो फ्री का है, उसका हम काउंट नहीं करेंगे। कितना, हम इसी को मानेंगे इतने में मिलाया है। ये 50 केजी दूध ही बेचेंगे तो 50 रखेंगे बटे में, 50 बटे में रखेंगे। परसेंट याद करने के लिए 100 से करेंगे गुणा, जैसे 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। समझें, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 5 से 5 काटेंगे, कितना बचा, 10। तो देखो हमें 10% का लाभ हो रहा है। और सवाल भी ये कहता है 10% का लाभ हो, हमारा भी लाभ भी 10% है। तो हमने कितना मिलाया, 50 से कितना मिलाया, 5 केजी दूध मिलाया। पहले 50 को हमने 50 रुपये में खरीदा, 50 केजी, फिर हमने 55 5 मिला दिया, हो गया 55 लीटर दूध। हमने बेचा कितने में, 55 में बेचा। हमें 55 में बेचा तो 50 केजी को हमने फिर 55 में बेच दिया। लाभ कितने का हुआ, 5 का लाभ हो। कितने ऊपर, 50 के ऊपर। परसेंट याद किया तो आया 10%, जो हमारे किस विकल्प से हमने क्या मिलाया, 5 लीटर दूध मिलाया है। तो इस आधार पर हमारा सी विकल्प हो जाता है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 7 से 1/2% का लाभ होता। अगर वो 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचेगा। हमें सवाल का कैसे सॉल्व करें समझते हैं। हमें लाभ और हानि दे रखी है। हानि कितनी है, हानि हमें 2.5 की है, इसे लिख सकते हैं 2.5% की हानि। ये हमें हानि दे रखी। लाभ कितने दे रखा है, 7.5 का, इसे लिख सकते हैं 7.5% का ये हमें लाभ है। जब भी विपरीत चिन्ह हो, एक लाभ हो एक हानि हो, तो दोनों को जोड़ देंगे। जब इसे जोड़ेंगे, समझें, इसमें आधा जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 2 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10%। कितने के बराबर दे रखा है, 100 रुपये अधिक में बेचता, तो 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। कितना हमारा, 10%, 100 रुपये के बराबर। उसने पूछा है 12.5% लाभ कमाना, तो हम पहले 1% का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100/10 आ जाएगा। अब हमें निकालना 12.5% का लाभ कमाना है, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, 12.5% का लाभ निकालना है ना, इस संख्या से गुणा कर देंगे।
यहाँ लिखेंगे पहले हम 100 बटे कितना 10, इससे गुणा कर देंगे 12.5 से, इसे लिखेंगे 12.5, इस प्रकार लिखेंगे। अब जब गुणा कर देंगे आंसर कैसे आएगा समझते हैं। इस वाले दशमलव से ये बिंदी कट जाएगी, ये बिंदी से ये बिंदी 10 कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा सही 11, ये बता 1125 रुपये, जो किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें। माना वस्तु पहले 100 रुपये की थी। कितने रुपए की थी? 100 रुपये की। उसने इसे कितने में बेचा? 5% लाभ पर बेचा, तो इसे बेचा होगा 105 रुपये में। फिर बोला इसे 5% कम में खरीदा होता। अगर इसका 100 का 5% कम में खरीदें तो कितने में खरीदा होगा? ये खरीदा होगा 95 रुपये में, 95 रुपये में खरीदा होगा। अब बोल रहा है इसे 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अगर फिर दोबारा बेचें इसे तो कितने का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। 95 का जब हम 10% निकालेंगे, 95 का हम 10% निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास? आ जाएगा हमारे पास कितना? 9.5। ये हमारा इसका 10% आ जाएगा। अब पॉइंट के बाहर 5 है तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर 5 बाहर कर देंगे। 9×5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा। 9×1 10, ये हो जाए 10। अब समझें, पहले बिक रहा था हमारा सामान 105 रुपये में, अब हमने सामान को बेचा है 104.5 रुपये में बेचा है। यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ अंतर है 0.50 का अंतर है। यहाँ पर अंतर लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? अंतर। यहाँ पर हम अंतर लेंगे। अंतर रहेगा इसमें कितने का? अंतर रहेगा हमारे पास 0.5 का अंतर रहेगा। हमारे कितने के बराबर दें? यहाँ पर कितने? 1 रुपये कम में बेचा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 रुपये कम में बेचा है। इस प्रकार से समझें आप यहाँ पर। तो जो 0.5, ये 0.5 कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पर एक ए मान लेते साथ में, तो ये हो जाएगा 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसका नहीं मानते तो ये 0.5% कितने का? इतने के बराबर हो जाएगा। 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटे कितना? 0.5 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर बिंदी आ जाएगी। अब 100% निकालेंगे, हमारा क्यों? 100 हमारा क्रय मूल्य है, इसलिए गुणा करेंगे 100 से, तो हो जाएगा हमारे पास 10/5। क्रय मूल्य 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाए 200। हमारे पास कितना आया? 200 रुपये, जो किस विकल्प से मैच करता है? ये करता है सी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है 200 रुपये। आप सभी इसे नोट करें। अब चलते इससे अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दें। ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखते हैं हम, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखते हैं विक्रय मूल्य। समझना है, यहाँ पर अनुपात ले लेंगे। उसने बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य को हम 100 मानेंगे। इस वजह से हमने 100 माना, इसका 40% क्या क्रय मूल्य, तो ये 40 हो जाएगा। ये हमारा अनुपात बन जाएगा। ये हमने इसे लिख लिया। उसने बोला है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो का किसके साथ है? क्रय मूल्य के साथ का है, क्रय मूल्य के साथ का है। तो पहले विक्रय मूल्य कितना है? 100, यहाँ पर लिखेंगे 100। उसने बोला है क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य कितना? 40, जो संख्या हमारी बटे में आएगी, जिसके साथ का शेर होता है वो संख्या बटे में है। तो का किसके साथ लगेगा? क्रय मूल्य के साथ। क्रय मूल्य हमारा 40 हमारे बटे में आ जाएगा। और परसेंटेज याद करने के लिए 100 से करेंगे गुणा। जैसे 100 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे? इस बिंदी से इस बिंदी को काट देंगे। अब 4 से काटेंगे, ये 100 कटेगा, कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 25 बार। 25 × 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 प्रतिशत, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान दें बोर्ड पर कैसे सॉल्व करना है। हमें 10% का लाभ दे रखा है, ये हमारे पास 10% का लाभ है।
फिर दे रखा है हमें 10% की हानि, 10% की हानि। देखो ये दोनों चीज़ विपरीत हैं, अलग अलग हैं, ये लाभ है ये हानि है, तो दोनों को जोड़ देंगे। सवाल करने का तरीका है तो इस दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20%। 20% किसका मान हो जाएगा? 80 रुपये कम में, तो ये 20% 80 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 के बराबर। 1% का मान कितना हो जाएगा? 80/20 हो जाएगा। अब 100% का मान निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 80/20 × 100 करेंगे, ये कितनी बार कटेगा? 4 बार, 4 से गुणा हो जाएगा, आंसर आएगा 400। इस सवाल का राइट आंसर है 400 रुपये, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। हमने जो भी सवाल सॉल्व करा रहे हैं, फार्मूला का हम उपयोग नहीं कर रहे, बिना फार्मूले के सारे सवालों को सॉल्व कराएं। आप इसी पैटर्न सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। कैसे सॉल्व करना है समझते, ध्यान दें। माना कि लिखते हैं 100 रुपये, हमारे 100 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाता है? ये हमारे पास 100 वस्तु हैं, 100 वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है? 100 रुपये मान लेंगे। कितना मान हमने? 100 रुपये हमने मान लिया। एक वस्तु की कीमत हमारे पास 1 रुपये है, तो 100 वस्तु की कीमत हमारे पास 100 रुपये हो जाती है। उसने बोला है सभी वस्तुओं पर 25% लाभ। अगर 100 पर हम 100 का 25% निकालेंगे, 100 का 25% होगा हमारे पास कितना? 25 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 125। तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 रुपये में हम सब पे, अगर 100 वस्तुओं पर हम बेचेंगे और 100 का लाभ 25% का लाभ लेना है तो हमें 125 में बेचना होगा। ये हमने इतना सवाल सॉल्व कर दिया। अब समझें, उसने बोला है 100 वस्तु में से आधी वस्तु को, देखो 100 की आधी वस्तु करेंगे कितना हो जाएगा? ये 50 वस्तु हो जाएंगी। कितनी? 50 वस्तु यहाँ पर और 50 वस्तु यहाँ पर हो जाएंगे। उसने कहा है इससे तो बेचा 20% लाभ पर, 50 का 20% निकालेंगे तो हम 120 से गुणा कर देंगे। ऐसे सॉल्व करते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। समझें, अब क्या करेंगे? 120/100 करेंगे, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, ये बिंदी से बिंदी, तो 12 पंचे 60, तो 60 रुपये में यहाँ बिक जाएगी। अब इसको बोला है शेष को 40% लाभ पर, इसका 40% निकालेंगे तो लिखेंगे 140। 100 पर हमें 40% लाभ लेना है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 14 पंचे कितना? 70 होता है, ये 70 में बिका है। अब उसने पूछा है, अब समझें। अब देखो ये हमारा बिका कितने में है? मतलब कि 100 वस्तु को बेचा था, 100 वस्तु की कीमत कितनी है? 100 रुपये। एक वस्तु की कीमत 1 रुपये, तो हमने कितना बेचा? 50 की वाली कितने बेच दी? 60 में। ये 50 वाली कितनी बेची? 70 में। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना सम कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाए? 130 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 130। अब समझें, हमने खरीदा कितने में था? 100 रुपये में खरीदा था, 100 वस्तु को 100 रुपये में। हमें सब पर कितने का लाभ लिया? हमने 125% का लाभ लिया, तो बेचा हमने 125 में। और यहाँ पर बेचने पर लाभ कितना आ रहा हमारा? 130 रुपये। इसमें और इसमें अंतर कितने का है? इसमें और इसमें अंतर कितने का? ध्यान से समझें। इस वाली राशि में अंतर कितने का है? 5 का अंतर है। हम 5 ले लेंगे, हमने ले लिया 5। उसने बोला 100 रुपये कम मिलता, ठीक है, 100 रुपये कम मिलता, 100। अब हम भाग देंगे, इसमें दे देंगे 5 का भाग देंगे। जैसे 5 का भाग कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 20 बार, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी? 20 रुपये, जो हमारे सी विकल्प से मैच करते इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? समझें, ये बोला है 20 वस्तु का ये क्रय मूल्य है, यहाँ पर लिखते क्रय मूल्य, बस इतना लिखते क्रय मूल्य बराबर कितना है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हो जाता है विक्रय मूल्य, इनके बराबर है। अब हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य को इधर लाएंगे, विक्रय मूल्य को इधर लाएंगे, ऊपर बचेगा हमारे पास ओनली क्रय लिखेंगे, क्रय, इसके बटे में आ जाएगा विक्रय आ जाएगा, इसके बटे में आएगा विक्रय आ जाएगा। समझें, अब हमारे पास ये बटे में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15, ये 15, ये 20, या इसके बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा कितना? 20। अब समझें, हमने
15 में तो खरीदा है, 15 में खरीदा है, 20 में हमने बेचा है, 20 में हमने बेचा है। जब 20 में बेचा है तो 5 का लाभ हुआ हमें, कितने के ऊपर, 15 के ऊपर। परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 3 से 100 में भाग देंगे, आएगा हमारा आंसर 33 सही 1/3% का हमें लाभ होगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। आप इस सभी लोग नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने % का लाभ होता? कैसे ज्ञात करें समझते। हम सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, हम निकालेंगे क्रय मूल्य। समझें, हमें दे रखा है 2576, पहले मूल्य 12% का लाभ हुआ, पहले मूल्य कितना था हमारे पास 100, बटे में आ जाएगा 112, 112 4 से काटते, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 3 4 8 32, 28 बार कटेगा, 4 से काट, 4 6 24, बचा 1 हो जाए 7, 4 चौको 16, 4 चौको 16, बचा 1, 4 चौको 16, ये कट जाएगा। अब कितने से काटेंगे, 7 से काटते, 4 से काटते, फिर 7 से काटते, 7 चौको 28, अब 7 से कितनी बार, 7 निम 63, बचा 1, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा। अब 4 से काटेंगे, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12। अब 100 का गुणा हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2300। इसे सॉल्व करने पर कितना 2300 आया है। अब समझ लें, अब बोला 100 रुपये कम में खरीदा होता, अगर 100 रुपये कम में खरीदा होता तो कितने में, 100 रुपये से इसमें घटा दें हम, यहाँ पर समझ लें। अब वहाँ पर नहीं, ये हमारा क्रय मूल्य कितने आ गया, क्रय मूल्य आ गया हमारे पास कितना निकल के आया, 2300 निकल के आया, 2300। और 100 रुपये कम में खरीदते तो 100 इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य कितना बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 2200। 100 रुपये कम में खरीदा 2200 में। अब उसने पूछा है तो लाभ प्रतिशत कितना होता है। आप समझें, लाभ % कितना होता है उसका। अब हमारे पास लाभ %, अगर हम बेचे इतने में तो यहाँ पर लाभ कितने का है, 100 का लाभ है ना, कितने का लाभ हो रहा। अब पहले हमने 2300 में खरीदे थे, अब 100 रुपये कम में खरीदेंगे तो आएगा कितने, 2200 में आएगा। अब बेचना कितने में, बेचा तो हमने इतने ही में है, बेचा कितने, इतने ही में, कितने में, 2576 में बेचा हमने। ये वाली राशि इससे घटा देंगे, घटाओ पहले, आपको समझाएं किस प्रकार। यहाँ पर कितना 76 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3, ये आएगा। बस इसका परसेंटेज निकाल देंगे, इसका परसेंटेज निकालते कितने पर, 3 7 6। अब बेचा कितने में, इतने में, लाभ इतने में हुआ है, इतने पे ऊपर हुआ है भाई, आ जाएगा 2200, % याद करने 100 से गुणा, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, ये 11 बार कट जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, ये हो जाए 17, 2 8 16, फिर 2 8 16। अब हमारे पास कितना है, 188/11। अब भाग देंगे, 11 एकम 11, अब 11 एकम 11, हमारे पास कितना बचा, यहाँ बचा 7, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 78, 11 सत्ते 70 हो जाता है, बचा हमारे पास 1 ऊपर आ जाएगा, बटे में 11, इतने % का हमें लाभ होगा, जो हमारे सी विकल्प से मिलता है। 17 सही 1/11%, जो हमारे इस सवाल का सही आंसर हो जाए सी विकल्प। आप इसे नोट करें, चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। अगला सवाल है, ध्यान दें, प्रतीक ने संगीत वाद्य यंत्र कार्तिक को 20% लाभ पर बेचा और कार्तिक ने से स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेचा। यदि स्वास्तिक ने इसके लिए 10,500 रुपये में दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी धनराशि दी। कैसे ज्ञात करेंगे समझते। माना कि x राशि में उसे बेचा, 10% लाभ पर 20% लाभ पर बेचा तो हो जाएगा 120/100, फिर 40% लाभ पर बेचा हो जाएगा 140/100। कितने में बेचा, 10,500 में, यहाँ लेकिन 10,500। अब इस बिंदी से 2 बिंदी से ये 2 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे, ये कटेगा कितनी बार, 7 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार कटेगा, और 4 से कटेगा ये 25 बार, और 4 से कटेगा ये 3 बार, 30 7 21, 21 पंचे कितना होता है 105, कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा, 25 50, ये गुणा में आएगा इसमें चला जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 25 25, ये 25 हो जाएगा, और 25 25 625, यहाँ पर आ जाएगा 625 बिंदी, ये आ जाएगा 6250, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है।
आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। मनीष ने 25 केजी चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलो चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितनी प्रतिशत लाभ होगा, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले उसने 25 केजी खरीदा, कितना 25 केजी सामान खरीदा, कितने के रेट से, ये खरीदा उसने 32 रुपये के रेट से खरीदा। 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 थी 75, 75 और 3 75 और 5 80 हो जाएगा। ये 800 में ख़रीदा उसने। अब उसने 15 केजी चावल ख़रीदा है, कितने के रेट से, 36 के रेट से ख़रीदा, बराबर 15 छिक्का 90 की 0 9, 15 थी 45, जोड़ेंगे 5 50 और 54 हो जाएगा, 54। अब टोटल रुपए कितने हो गए यहाँ पर, 0 4 8 5 13, 1340 रुपये। यहाँ कुल वजन कितना हो गया, 10 3 4, ये होगा 40 केजी। इतना सामान खरीदा, इतने रुपए में ख़रीदा है। उसने दोनों को मिलाकर किस रेट से बेचा है, मतलब 40 केजी चावल को इन दोनों को मिलाकर 40 के भाव से बेचा है। अब समझो 40 के भाव से बेचा है कितना चावल, ये बेचा कितने के रेट से, 40.2 मान लेंगे, इसका गुणा करते हैं। इस दशमलव से ये बिंदी कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर 0 हो जाएगा और 4 चौको 16, यहाँ 4 दूनी 8 लिखेंगे, यहाँ पर कितना 8 आएगा। अब समझें, उसने खरीदा कितना, 1340 में खरीदा है, बेचा कितना है, 1608 रुपये में बेचा है, लाभ हुआ है उसे। तो इसमें से घटा देंगे, 8 में से जब 0 जाएगा यहाँ बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। 10 में से जब 4 जाएगा यहाँ पर बचेगा 6। अब 6 में से यहाँ पर कितना जाएगा, 4, तो बचेगा 2। ये लाभ कितने पर हुआ है, 1340 पर हुआ है, 1340 पर लाभ। परसेंट याद करने के लिए 100 से करेंगे गुणा, 100 से गुणा करेंगे, समझते हैं। तो बिंदी से बिंदी काट देंगे। अब देखें, ये 268 लिखा हुआ है, ये लिखा है 134, इसका डबल लिखा हुआ है। 2 का गुणा करेंगे तो इतनी संख्या बन जाएगी। 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 3 6, 2 एकम 2, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार। 20 का गुणा करेंगे 10 से, तो हो जाएगा हमारे पास 20% का लाभ होगा, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।